बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। 3 से 4 अहम खबरें जो मैं आपके पास लेके आया। सबसे पहले आज का कर्टन रेजर आपसे बता दूं, आज का दिन जी हाँ, सबसे अहम खबर यही है तोशा खाना केस के हवाले से, और बाकायदा आज इसकी समाअत शुरू हो रही है। पहले मेरिट तय करना है कि ये केस, ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। और ये शायद पाकिस्तान की तारीख का ना वाहिद केस है जिसमें जज साहब फर्द जुर्म आयद कर चुके हैं, और अब फर्द जुर्म आयद करने के बाद वो जज साहब ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या ये केस काबिल समाअत है या नहीं है ना पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम का नंगा मजाक। जी हाँ, ये हो रहा है जी। और ट्रायल कोर्ट है, उस पर फर्द जुर्म पहले आयद कर चुकी है, और पहले स्टे लिया जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजह से जी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुमायूं दिलावर साहब जो जज साहब हैं, जिनको बाकायदा इस केस के लिए ट्रांसफ़र की गई थी, उन्हें 7 दिन का फैसला दिया, हुक्म दिया कि 7 दिन में अपने फैसला करने के ये केस काबिल समाअत है कि नहीं। हालांकि इन्होंने ही पहले इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद की हुई है। तो आज 8:30 बजे इमरान खान साहब को सुबह बुलाया जी, और ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद में तलब किया गया। रात गए तक मैंने जितने भी कॉल्स वॉल्स किए, किसी ने भी ये नहीं कन्फर्म किया कि इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर आज सेशन कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं, यानी हुक्म सारी बात है इमरान खान साहब के ज़ाती हैसियत को, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब नहीं जाएंगे। और मुझे मगर ज़ाती हैसियत से हुक्म है तो। और इसी केस में आपको याद होगा पिछले जज जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होने लगी थी, जिसमें इमरान खान साहब ने पर दूसरा कातलाना हमला इस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ था, वो यही केस था ना। और जिस पे कहा गया था कि पूरा प्लान है, फिर कुछ नाम भी इमरान खान साहब ने लिए थे। तो उसी दिन इसी केस में भी पहले भी इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जा चुके हैं। अच्छा, मैंने बोला कितना मज़ेदार काम है, इस केस पे वारंट गिरफ्तारी भी पहले जारी हो चुके हैं, इस केस पे फर्द जुर्म भी पहले हो चुकी है, और अब केस दोबारा से फर्स्ट लेवल पर आया कि ये काबिल समाअत है या नहीं है। मतलब ये सब हो रहा है। तो बहरहाल देखते हैं, पहले वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके, तो आज अदालत उसको ये स्पेशली ये हुमायूं दिलावर साहब जो जज हैं वो इसको कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरी आम खबर एंटी करप्शन के केस के हवाले से, चट्टा साहब आपको पता है वैसे भी तन मन धन और पता नहीं हर चीज़ के साथ उनको टारगेट है जी। परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन देख लिया कि पाकिस्तान की टॉप एजेंसियों से भी ऊपर इस वक्त जो चल रही है ना, काम एक्टिव के में काम कर रहा है, तो वो पाकिस्तान का एंटी करप्शन का जो इदारा है वो कर रहा है। तो लिया डेरा गाजी खान की वो ज़मीन वाला मामला जो इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर केस बनाया गया, और मज़े की बात उस केस का जो वकूआ की तारीख जो बुलाई गई है ना, वो 30 फरवरी बुलाई गई है। और आपको मज़े की बात, तो कैलेंडर में आज तक 30 फरवरी हुआ नहीं, लीप ईयर में 28 से 29 फरवरी ज़रूर होता है। तो मगर ऐसे भूडे तरीके से हरकतें करते हैं सर, आप ये चेक कर लें। तो बहरहाल इमरान खान से एक बयान है, तो उसी केस में इमरान खान साहब को बुलाया गया था। कल इमरान खान साहब गए नहीं, और 2 नोटिस उनको जारी हो चुके हैं, और कहा जाता है कि एंटी करप्शन सबसे ज़्यादा एक्टिव है जो मैंने बताया। तो इसमें भी इमरान खान साहब की कोई फील्डिंग खड़ी करने का प्लान है। दूसरा, वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, ये डूबे हुए तो पहले ही थे, तो इनको कोई तिनके का सहारा मिला हामिद खान साहब की शक्ल में। हामिद खान साहब ने ना हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला तो जजेस ने नहीं किया, वो फैसला तो बहुत पहले हो चुका था। हाँ, जजेस ने सिर्फ फैसला सुनाया था। इस पर नून लीग ने अपना बयानिया बनाया जी, और बड़ा नया बयानिया बनाया, और बहुत स्ट्रॉन्ग बयानिया बनाया। मीडिया को पूरी हिदायत दी गई है, मैं विटनेस हूँ इसका, पूरी हिदायत दी गई है, और पूरी नवाज शरीफ साहब की वापसी की ग्राउंड बनाई जा रही है, और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, और मेन स्ट्रीम मीडिया को हिदायत दी गई है कि हमने इसको लेके चलना। हामिद खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पर कंसीडर करते हुए इस खबर को लेके चलना है। और प्राइम टाइम सारा कल का, और शाहजेब खानजादा साहब से लेके तमाम डिस्कस कर रहे हैं। नून लीग का सोशल मीडिया पनामा जजेस के ख़िलाफ़ फुल किरदार कशी कर रहा है। खोसा साहब और साकिब साहब सबको गालियाँ देने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, मतलब वापसी का माहौल बनाया जा रहा है। तो इस तरह करता है जी काम, और इस तरह काम करना भी चाहिए डेफिनेटली। जब किसी को लाना हो तो फिर इसी तरह लाया जाता है। उधर वफाकी हुकूमत का एक बड़ा इम्तिहान है, और वो शुरू हो गया। वो शुरू किस शक्ल में हुआ जी, मौजूदा आई जी है ना अकबर नासिर साहब, इस्लामाबाद में, यानी वफाक के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं वो, स्पेशली राना सनाउल्लाह साहब जो इन दिनों हज पर, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट थे। तो
राना सलाम साहब जो कहते थे वो करते थे, और बल्कि कई दफ़ा तो कुछ नहीं भी कहना पड़ता था तो सियासी पॉलिटिकल कार्रवाइयाँ वो कर जाते थे अकबर नासिर साहब। तो अकबर नासिर साहब मुझे नहीं पता 1 साल की छुट्टी पे अब जा रहे हैं, अब छुट्टी पे जा रहे हैं या भेजा रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम सिर्फ सादा ही 2 जमा 2 4 लेना, तो वो छुट्टी पे जा रहे हैं। तो जब छुट्टी पे जा रहे हैं तो अब वफाक परेशान है कि किसको लेके आए, तो 2 अफसरान हैं जी, साजिद कियानी, ये एक DIG है और दूसरा वकारुद्दीन, दोनों को IG इस्लामाबाद बनाने के हवाले से ये उम्मीदवार हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन एक और IG तैनात किया गया है, वो बड़ा ज़बरदस्त काम है, GB, जी हाँ, गिलगित बल्तिस्तान। तो अभी अब सारी ताकत उधर लग गई, उधर लगनी है। वो मिशन था पंजाब का कंप्लीट हो गया, KPK का ऑन प्रोसेस है, कश्मीर का कर लिया है, कराची का कंप्लीट हो गया, सिंध का कंप्लीट हो गया, अब GB एक चीज़ रह गई है। तो सियासी बंदरबांट जारी है जी, और बिल्कुल खेल भी हो रहा है, तमाशे भी हो रहे हैं, ताकत का इस्तेमाल भी हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, कोई मसला ही नहीं है इसमें ना। तो स्पीकर तक को कल दाखिल नहीं होने दिया गया, पुलिस जिस तरह थी, तो पुलिस को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना है। पिछले IG नहीं थे ना, उनके कंट्रोल में नहीं थे, तो पुलिस को वो उस तरीके से नहीं इस्तेमाल कर रहे थे जिस तरीके से वफाक चाह रही है, जिस तरीके से चाहने वाले चाह रहे हैं, तो उस तरीके से नहीं कर रही थी। तो अब पुलिस को मुकम्मल कंट्रोल करना है, तो और गिरफ्तारियां भी करनी है, जारी बात है। अब टाइम लिया है ना वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, तो जो लोग फारूक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बने उनको क्या करेंगे, अंदर करेंगे ना अंदर करेंगे। तो हथियार बनेगा सानिया 9 मई। अच्छा, सानिया 9 मई ऐसी गोली है, उसको जिस तरह मुंह करके चला दो इस वक्त, बाद में क्लियर करते रहना, बाद में ट्रायल में प्रूव कर देना, महीने 2-3 महीने बाद। ये ऐसी गोली बना दी इस गवर्नमेंट ने, इंतज़ामिया ने, कि उसको जिस तरह मर्जी रख के चला दें आप। ये ऐसा मज़ेदार इन्होंने काम किया हुआ है। तो बहरहाल पुलिस भी ने तो सारे लोगों को उठाना है, तो इसके लिए एक 20 ग्रेड के अफसर हैं जी, अफजल महमूद भट्ट, उनको भेजा गया है GB, और उनको IG लगा दिया गया है। अंदाज़ा लगा लें कि आइंदा चंद दिनों में GB में क्या होने वाला है। ये मैंने आपको पिक्चर ड्रॉ करके दे दी है, और डेफिनेटली मज़ामत भी होगी, इतना ज़्यादा आसान काम नहीं होगा, और लेकिन ड्रामा पूरा क्रिएट ज़रूर किया गया। तो ये सब तो है। तो अब IG साहब के पास टारगेट है कि जिस को चकना है वो चक ले, क्योंकि ये GB बल्कि उधर के जो अफसरान वगैरह, IG तो हमेशा पंजाब से जाता है या सिंध से जाता है, वो ये उधर करते हैं, उधर की बड़ी डिमांड भी होती है कि इस तरह करें, भाई चीफ सेक्रेटरी तो कम से कम हमें अपना दें। तो चीफ सेक्रेटरी भी मरकज़ से जाता है हमेशा, और IG भी जाता है, तो DIG लेवल तक तो उधर होते हैं। तो उधर के लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज भी होते हैं, तो वही कार्रवाई डालने में पुलिस वाले उनको भी पता होता है कि क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए IG बजा के कि भाई अब आपने चकने हैं उधर के मिनिस्टर्स, MP कहेंगे या प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स कहेंगे, कानून साज असम्बली के जो लेजिस्लेटिव असम्बली के जो मेंबर है, अब उनको उठाना, तो ये IG साहब को भेजा गया। तो प्रोपेगेंडा एक और भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है जी, और वो चल रहा है चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़, और वो ये है कि चीफ जस्टिस ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की, और वो कुछ ब्यूरो चीफ भी हैं, और कुछ हैं, और जिनकी बीट भी सुप्रीम कोर्ट है, मगर बदकिस्मती है ना इस, वो सहाफ़ी हज़रात अपना YouTube चैनल भी चलाते हैं। तो उस मुलाकात पे ना बड़ा शोर गुल मचाया। असतूर जैसे लोग जो यूट्यूबर हैं उन्होंने बड़ा वावेला करना शुरू कर दिया, और मज़े की बात यही नहीं, क्योंकि कंपेन पूरी पुश के साथ है, तो जावेद चौधरी साहब, नदीम मलिक साहब डिस्कस कर रहे हैं जी प्राइम टाइम में। नदीम मलिक और जावेद चौधरी साहब अब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहरहाल वो कर रहे हैं, और कोड कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने फ़ौज के ख़िलाफ़ राय दी है इन 3 सहाफ़ियों को। अच्छा जी, काजी फायजी साहब के ख़िलाफ़ राय दी है, मतलब माहौल बनाना जा रहा है, गरमाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिनसे चीफ जस्टिस साहब ने मुलाकात की है, जिन सहाफ़ी हज़रात ने मना है चीफ जस्टिस का मुलाकात करना, मुझे सिर्फ ये बता दें। अच्छा, जिनसे मुलाकात की है ना, उनमें से किसी ने कोई बात नहीं की है। अरे भाई, नदीम मलिक साहब और जावेद चौधरी साहब इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो गए हैं भाई। जिनसे मुलाकात की उन्होंने कोई बात नहीं की है। जब मुलाकात में ही ये कोड हो रही है कि चीफ जस्टिस 3 सहाफ़ी हैं, तो जावेद मलिक साहब को कैसे पता जी, नदीम मलिक साहब को, जावेद चौधरी साहब को? प्रोपेगेंडा ना सर, और ये बेहतरीन इस वक्त मार्केट बनी हुई प्रोपेगेंडा की मंडी है इस टाइम। और बस जो जितना बड़ा दलाल होगा वो उतना तगड़ा है इस टाइम, ये ऐसी मंडी लगी हुई है। तो बारीक कार्रवाई का आप अंदाज़ा लगा लें कि चीफ जस्टिस को फ़ौज से लड़ाने के लिए आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर दी उन्होंने। काजी फायजी साहब तो वैसे माशाल्लाह वैसे ही लड़े हुए हैं। तो इन पैराए पे इस वक्त पाकिस्तान का माहौल चल रहा है। फीडबैक से मुतल्लिक़ ज़रूर आगाह करें। चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।